जय हिंद आप सभी को। स्क्रीन पे जो सवाल देख रहे हैं, ये सवाल हमने खुद नहीं बनाया है। एक बच्चा के द्वारा भेजा गया एक प्रश्न है, जो कि ये सवाल जो है उससे नहीं बना था। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि आखिर इस सवाल में क्या था जो उस बच्चा से नहीं बना। चलिए देखिए यहाँ पे सवाल में क्या है कि यदि एक संख्या का जो है 25% 300 है, तो मान लीजिए कोई संख्या मेरे पास x है, ठीक ना? उस संख्या का मतलब गुना होता है, ठीक? कितना प्रतिशत? 25%, ठीक, कितना है यहाँ पे 300 है, ठीक। आपको जो है समझना है कि जो संख्या नहीं दिया है हमने माने क्या एक का मतलब होता है गुना, ठीक। कितना प्रतिशत 25% बराबर कितना है 300। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है, एक तो रहेगा, गुना है तो गुना 25%, 25 से जब 1% हटा देंगे, ठीक, जब प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा। अब बराबर में कितना है 300। 25 से 1 पे कटेंगे, ठीक ना? 25 से 1 पे 25 चौके 100 यानी 1/4। x का गुना 1 से करेंगे कितना हो जाएगा? 1 नीचे कितना बचा? 4 बराबर कितना है? 300। ये 300 के नीचे कुछ भी नहीं क्या है? 1 छुपा है, ठीक? अब तिरछा गुना कर देंगे, ठीक ना? क्रॉस मल्टी तो x का गुना 1 से करेंगे कितना हो जाएगा? 1 बराबर है तो बराबर 4 का गुना 3 से करेंगे कितना हो जाएगा? 4 तिया 12 डबल 0 तो डबल 0 1200 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कुछ नहीं था क्वेश्चन में, ठीक? बस उसको जो है बनाने नहीं आता होगा, ठीक? चलिए कि एक वस्तु 800 रुपया में खरीदी और 1000 रुपया में बेची, ठीक? तो जो खरीदने वाला मूल्य होता है उसको सीपीसी यहाँ पे नोट करते हैं, कॉस्ट प्राइस कितना में खरीदा? 800 रुपया में खरीद लिया। बेचा कितना में? 1000 रुपया में यानी सेलिंग प्राइस एसपी 1000 रुपया में। अब सीधे देख रहे हैं कि 800 रुपया में खरीदा और 1000 रुपया में बेच दिया, तो लाभ हो रहा है ना यहाँ पे, ये प्रॉफिट हो रहा है, ठीक? प्रॉफिट हो रहा है। कितना का प्रॉफिट 800 में खरीदा, 1000 रुपये में बेचा, तो 200 का प्रॉफिट हो रहा है। तो बोला लास्ट में कि लाभ प्रतिशत यानी प्रॉफिट परसेंट निकालना है। प्रॉफिट परसेंट जब निकालेंगे तो प्रॉफिट नीचे क्या लिखते हैं? सीपी प्रतिशत के लिए कितना से गुना 100 से। तो देखिए कितना प्रॉफिट हो गया? प्रॉफिट कितना का हो रहा था? 200। नीचे सीपी कितना? 800, ठीक, गुना 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। ये कितना बार में कटेगा? 25 अट्ठे 200 तो कितना हो गया यहाँ पे 25% यहाँ पे प्रॉफिट हो कमा लिया। कितना ईज़ी था। चलिए उसी तरह यहाँ पे देखते हैं अगला 13 नंबर सवाल है। 13 नंबर में है कि 2 संख्या का औसत जो है 40 है। बहुत ही ईज़ी है। औसत क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पे 2, 4, 6, ठीक 8, 10 अगर इस पूरे अगर यहाँ पे इसको बोलेंगे कि इसका जो है औसत कितना होगा, तो आप क्या करेंगे? आगे से 2 अंक, पीछे से 2 अंक जो बीच में बच गया वही औसत होता है। यहाँ पे बोला कि 2 संख्या का औसत, तो 2 संख्या का औसत कितना है 40 है। यहाँ पे 3 संख्या रहा होगा, तब ना बीच का जो है औसत इसका 40 है। उसमें बोला है कि यदि एक संख्या 50 है, यानी इधर 50 40 के इधर तो नहीं होगा 50, इधर होगा 50, तो दूसरी संख्या क्या होगा? देखिए अंतर कितना? 40 से 50 जा रहा है, तो इससे कम आइए कितना 30, तो पहली संख्या कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। कितना ईज़ी था सवाल। चलिए 14 नंबर पे आइए देखिए कि एक ट्रेन जो है कितना किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है? ठीक 90 किलोमीटर यानी चाल दिया उसका, चाल दिया है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। और वह जो है 2 घंटे में कितनी यानी समय दिया है 2 घंटा, ठीक? समय दिया है 2 घंटा। कितनी दूरी तय करेगी? दूरी निकालना है ना? देखिए दूरी बराबर फ़ॉर्मूला होता है चाल गुने में समय। देखिए चाल कितना है 90, समय कितना है 2, गुना कर दीजिए 180 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कितना ईज़ी था। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे 14 के बाद 15 पे आएँगे। 15 नंबर देखिए ये भी बहुत ही आसान सा सवाल है। देखिए यहाँ पे क्या है कि एक समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का है और दूसरा कोण 30 डिग्री का, तीसरा कोण क्या होगा? आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, ठीक? त्रिभुज
के तीनों कोनों का योग, ठीक, तीनों कोनों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। तो हम 3 कोण को मानते हैं, पहला कोण x, दूसरा कोण y, तीसरा कोण z बराबर 180। एक्स, वाई, जेड माने ना तीनों कोण को। तो इसमें जो है 90 और 30 दिया है। तो मान लीजिए x का मान 90 दिया है, y का मान दिया है यहाँ पे 30, z का मान नहीं पता है तो यहाँ पे z का ही मान यानी तीसरा कोण z माने है तो तीसरा कोण z का मान निकाल लेते हैं। ठीक, चलिए 90 और 30 कितना हो गया यहाँ पे, 9 3 12 120 प्लस z बराबर 180। ठीक, जब z बराबर यहाँ पे लिखेंगे, ठीक, z बराबर तो 180 में से घटा दीजिए यहाँ पे 120 को, कितना हो जाएगा यहाँ पे, z का मान कितना आएगा 0, यहाँ पे 60। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट। ठीक, 180 में से 120 जाएगा, 60 बचेगा ना। चलिए 15 के बाद यहाँ पे 16 नंबर आइए। देखिए यहाँ पे क्या है कि यदि एक वस्तु, उसकी कीमत जो है, कीमत पर कितना प्रतिशत छूट दिया जाता है, 10% छूट दिया जाता है। आपको ध्यान देना है। मान लीजिए कोई वस्तु का कीमत कितना है, 100 रुपया है ना, कितना रुपया है, 100 रुपया है। उस पर जो है हम 10% यहाँ पे छूट देंगे, क्या देंगे, 10% छूट देंगे। 100 की वस्तु है, अगर 10% छूट देंगे तो अब तो कितना में बेचेंगे हम, 90 रुपया में, है ना? क्योंकि 100 का वस्तु था, हम तो 10% छूट दे दिए, 100 का 10% 10 निकलेगा और 100 में 10 यानी छूट दिए तो कितना, 90 में ही बेचेंगे ना। तो यहाँ पे बोल रहा है कि उसको 90 में नहीं बेचा है, कितना में बेचा है, यह 450 रुपया में बेचा है। इससे कितना गुना, 5 गुना। तो इसीलिए उस वस्तु का जो कीमत है 100 ना रह के कितना रहा होगा, इससे 5 गुना ज़्यादा, मतलब 100 गुना 5 500 रहा होगा। ठीक, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट। ठीक, चलिए बहुत ही आसान सा सवाल था, बस समझने जो है, समझ के बनाना। बहुत ही आसान सा सवाल था, बस इसको जो है एक बार समझने की देरी है। अब देखिए यहाँ पे, यदि यदि सभी संख्या 1 से 100 तक लिखी जाए तो 3 जो है, यानी जो 3 अंक जो है, इसका अंक कितना बार ठीक प्रयोग होगा। तो अगर यहाँ पे हम अ, इकाई लेके चलते हैं, ठीक ना, यानी 3 अंक, 3 अंकों, ठीक, 3 अंकों की गणना, ठीक, अगर करेंगे इकाई में, ठीक, इकाई में तो कितना होगा? जैसे इकाई अंक 1 होता है ना, जैसे यहाँ पे मान लीजिए 2 है, 4 है, 6 है। हम किससे यानी लास्ट से गिनना स्टार्ट, इकाई, दाही, सैकड़ा। अगर इकाई में अगर इसकी गणना करें तो 3 आएगा, 3 के बाद 13 आएगा, आएगा ना? इकाई में 3 आया ना, यहाँ पे दाही में तो 13 है ना, एक दाही में 1 है, इकाई में 3, 3 के 13 के बाद कितना आएगा? 23 आ जाएगा। ठीक, 33, 33 के बाद आ जाएगा 43, 43 के बाद आएगा 53, 53 के बाद आएगा 63, ठीक, 63 के बाद आएगा 73, 73 के बाद आएगा 83, 83 के बाद आएगा 93। इससे ज़्यादा तो और नहीं आएगा। देखिए कितने टोटल इकाई में कितना आया, 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब टोटल 10 आया। अब 3 अंकों की गणना, ठीक, 3 अंकों की अंकों की गणना दाही में करेंगे, ठीक, दाही में करेंगे तो इकाई दाही मतलब 30, इकाई अंक 0, दाही में 3 आया, 30, 30 के बाद 31, 31 के बाद 32, 33 है ना, 33, फिर 34, फिर 35, फिर 36, फिर 37, फिर 38, फिर 39 और नहीं आएगा, कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक, यहाँ भी 10, तो टोटल 10 दाएँ से, टोटल यहाँ पे इकाई से कितना, 10, तो 10 और 10 20 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक, अब तो सवाल नहीं है, बस इतना ही। अच्छा एक और है,
ठीक, चलिए एक और है सवाल। देखिए, एक एक व्यक्ति की जो है वर्तमान आयु उसके बेटे से जो है 4 गुना है, ठीक? तो मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक? उस व्यक्ति की जो है वर्तमान आयु इसका बेटा रहा होगा, तो व्यक्ति का वर्तमान आयु उसके बेटे से 4 गुना। अगर इस बेटे का x है तो इसका कितना होगा 4x। बोला 5 वर्ष बाद वह आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? 3:1 हो जाएगा। तो 5 वर्ष बाद अगर इस व्यक्ति का अगर आयु निकालेंगे तो 4x + 5 होगा, होगा ना? अगर 5 वर्ष बाद जो है इसकी बेटा का अगर आयु निकालेंगे तो x है तो x + 5 हो जाएगा। ठीक होगा ना यहाँ पे? 5 वर्ष बाद जो है उस व्यक्ति का अगर आयु निकालेंगे तो 4x में हमको 5 जोड़ना पड़ेगा। अगर उसका बेटा का निकालेंगे 5 वर्ष के बाद तो x + 5 करना पड़ेगा। लेकिन अनुपात दिया कितना? 3:1। तो ये 3:1 दिया है, तो इसका मतलब क्या है? ठीक, इसको जो है साइड कर लेते हैं, ठीक एक बार। देखिए यहाँ पे बोला है कि कितने वर्ष बाद? 5 वर्ष बाद, तो दोनों में जोड़ दिए, इसका अनुपात दिया यानी 4x + 3 4x + 5 + 5 बराबर 3/1। अनुपात में दिया है तो बटे में कर लिए। अब क्या करते हैं? तिरछा गुना करते हैं, यानी 4x + 5 का गुना 1 से करेंगे, तो 4x + 5 आएगा। अब x + 5 का गुना 3 से करेंगे, कितना होगा? 3x + 15। x को 3x को इस पार लाओ, तो 4x प्लस में है, इस पार आएगा तो 3x माइनस बराबर है तो बराबर 15 है, इसको उस पार भेजेंगे तो माइनस में 5 आएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? x बराबर इधर कितना हो जाएगा यहाँ पे? 10। तो x का मान कितना निकला? 10। अब बोला है किसका आयु? उसका जो है व्यक्ति का, तो व्यक्ति का आयु कितना था वर्तमान? 4x। तो 4x था, x का मान कितना निकला? 10। तो 4 गुना 10 कर देंगे, कितना हो जाएगा? 40। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इसका राइट। तो बहुत ही अच्छा तरीका से समझ में आया। इसी तरह और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्त के साथ जो है शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।